नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं जिस बात को लेके आप बड़े असमंजस के अंदर बने हुए हो। तो दोस्तों, आपका कमेंट अन्य वीडियो के जरिए मेरे पास पहुंचा है कि सर, काफी दिन से आप कुछ दिनों से ये वीडियो नहीं डाला है संविदा कर्मियों के बारे में, तो इसमें हमें थोड़ा बताइए कि क्या मामला चल रहा है, हमें जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, उस वीडियो के जरिए मुझे जो मैसेज आपके मिले हैं, आप जो कमेंट करते हो देर शेर सही, लेकिन हम पढ़ते जरूर हैं उनको, और जिस कमेंट का जवाब वहीं पे देना होता है तो हम वहीं पर देते हैं। बाकी अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसका जवाब आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। इसीलिए हम वो वीडियो लेके आते हैं फिर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मन और मस्तिष्क में एक ही बात चल रही है कि नियमितीकरण कब होगा, हमारा अनुभव कब जुड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इसमें हकीकत बात जो है, यथार्थ जो बात है, उसको स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज नहीं है और उसको धैर्य पूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अन्य चैनलों के माध्यम से बार बार परेशान किया जाता है कि ये काम आपका हो गया है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई भी बात, ऐसी न्यूज नहीं निकल के आई है जिससे आपके भविष्य को लेके कोई फैसला लिया गया है या संविदा कर्मियों को नियमितीकरण को लेके कोई नोटिस निकला हो। अभी तक दोस्तों ऐसा कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बात अनुभव जुड़ने वाली है, उस बात को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुभव की जो बात थी, जो सैद्धांतिक सहमति थी, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उनको लेके जो बात हुई, तो उनमें जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमारे संविदा कर्मी भाई है, शमशेर खां जी है, अन्य पैरा टीचर है, तो वो जाके उनसे मिले और उनको अपनी समस्या बताई। तो उस समस्या के तहत उनको निर्देश दिए गए थे कि इनका काम आपको करना है, जल्द से जल्द इस चीज को आप निपटारा करो। तो आला कमान की तरफ से भी ये निर्देश मिले हैं और इनकी तरफ से ही पॉजिटिव ही बात निकल रही है। लेकिन हमारा इस सरकार से या फिर पीछे जो सरकार गई है, इन सरकारों से विश्वास उठा हुआ है। क्यों नहीं उठे भाई, क्यों नहीं उठे? कारण है कि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। इस सरकार को देख लो, पिछले आपको 1.5 साल से गुमराह किए जा रही है और अब दबाव के अंदर है, जबरदस्त दबाव के अंदर है सरकार कि करे तो क्या करें इनका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुभव वाली बात थी, इसी महीने में जुड़ने की सैद्धांतिक सहमति बनी थी कि 15 दिन के अंदर आपका काम, अनुभव जोड़ने वाला काम हो जाएगा। स्क्रीनिंग वाला काम, नियमितीकरण वाला काम, एक बार उसमें टाइम लगेगा। ये बात हुई थी। और आपको मन और मस्तिष्क में, और आप क्या चाहते हो? आप तो यही चाहते हो कि शाम को गेलो साहब लाइव आए और एक सिंगल लाइन के अंदर एक आदेश निकाल दे कि आपको परमानेंट कर दिया है, अगले महीने से आपकी 50,000 सैलरी आ जाएगी। ये चीज आप इंतजार कर रहे हो कि ऐसा एक सिंगल लाइन के अंदर ऐसा नोटिफिकेशन निकल जाए जिससे जहां जो भी है परमानेंट हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। 1,10,000 हो चाहे 90,000 हो, ऐसा कतई संभव नहीं है। न ये सरकार ऐसा एक साथ किसी को करने वाली है। तो क्या करने वाली है सरकार का जो इरादा है, और मेरी जहां से बात हुई है उनके बारे में बताना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि बात ये कह रहे हैं पॉजिटिव है, पहले अनुभव जुड़ेगा। आपका अनुभव जुड़ाने वाली जो नोटिफिकेशन है, क्यों नहीं निकल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, अगर कोई चैनल वाला आपको कह रहा है कि इतनी तारीख को निकल जाएगा या फिर फिक्स चीज है, कोई नहीं है। केवल जो अधिकारी झूठ पे झूठ बोले उसका क्या कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। आपको विश्वास करना होगा। और शमशेर भाई है, वो कोऑपरेट वाला काम कर रहे हैं कि सरकार के साथ कुछ कोऑपरेट करके कुछ मामला हल निकल जाए समझौते से, तो ये बढ़िया रहेगा। और वास्तव में ये रणनीति बहुत अच्छी है,
क्योंकि सरकार के खिलाफ जाके हम इतना दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे खुद के अंदर इतनी मतलब हम बिखरे हुए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी आपको एक होने का मौका मिलता है, बुलाते हैं 1,10,000 को, पहुंचते वहां 20,000 हो। तो अब देख लो आप कि आपकी क्या कंडीशन है। आप खुद को बुलाते हैं जब कोई आता नहीं है। रिजल्ट सबको चाहिए कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकल जाए और उसमें यह कह दिया जाए आप परमानेंट हो गए हो, 3600 पे ग्रेड आपकी मिल गई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। कारण ये ना तो आपके अंदर इतनी वो कुव्वत है, नहीं आप एक जगह होने की इतना मादा रखते हो। जो लोग आते हैं इतनी समस्याओं से, इतने पैसे लगा के वो बंदे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से जो कुछ भी होगा वो उनकी बदौलत ही होगा। बाकी जो लगभग 60-70 हजार घर बैठे जा रहे हैं ना ज्वाइनिंग, वो इस दिमाग से निकाल देना, जितना अच्छा प्रयास होगा उतना ही अच्छी सफलता होगी। तो इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो अनुभव वाली बात है ना, ये 100% अनुभव जुड़ेगा, पेमेंट भी बढ़ेगा। ऐसा मतलब उनको कार्रवाई जो हो रही है उसके तहत बता रहा हूं मैं आपको। अंदर जो बात चल रही है उसमें यही चल रही है, सबसे पहले अनुभव जुड़ेगा। ठीक है, अनुभव जुड़ने के बाद में क्या होगा, नियमितीकरण भी होगा। लेकिन आप कहोगे कि ये तो झूठ है, सरकार के हिसाब से तो झूठ ही है ये, क्योंकि इतने दिन से हमें गुमराह किए जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, गुमराह किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से यह संदेश है कि पहले आपको जैसे ही एडॉप्ट करके स्क्रीनिंग के तहत क्या होगा, एडॉप्ट करने के बाद अनुभव जुड़ जाएगा। अनुभव जुड़ने के बाद आपको अलग अलग विभाग के स्क्रीनिंग होगी और उसके अनुसार धीरे धीरे प्रोसेस के अंदर आप नियमित होंगे। आप ये भी ध्यान रखना, किसी भी विभाग की अगर स्क्रीनिंग शुरू होती है उसमें हा उल्लड़ करने की या किसी को बुरा कमेंट करने की या कुछ कहने की या फिर अपने संगठन को तोड़ने वाली बात मत करना। ठीक है, किसी भी की हो, किसी का भी भला हो, पहले उनका हो उसके बाद आपका हो। किसी का भी नंबर आए, जैसे आई स्क्रीनिंग हो तो उसके हिसाब से आप उसको धैर्यता के साथ में आप देखते जाना, और जैसे जैसे कर्म वाइज होगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर किसी भी विभाग की शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हो सकता है नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे को भी अंदर ले लेंगे। तो दोस्तों बात यही है स्पष्ट, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। आप चाहे 1000 चैनल देख लो, चाहे एक चैनल देख लो, आपके कमेंट आए, अन्य चैनल मेरे जो सेकंड ग्रेड के वीडियो थे उन पे आए या अन्य थर्ड ग्रेड वाले पे आए, उनके थ्रू आपके जो कमेंट है वो बिल्कुल मेरे पास में आए। तो मैं ये वीडियो बना के आपको बताना चाहूंगा कि अनुभव की जो बात बनी थी वो बात है इसी महीने में क्लियर होने की। ठीक है, कि अनुभव का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हमें निकाल देंगे और अनुभव जोड़ देंगे। ठीक है, अब एक नई बात निकल के आ रही है कि सरकार इस चीज को बजट में लेना चाहती है, कि बजट पे नजर रहती है, पूरे प्रदेश की नजर रहती है कि बजट के अंदर क्या दिया सरकार ने। तो इस चीज को बजट में भी अगर ले तो कोई बड़ा टाइम नहीं है, 1 महीने की बात है। अगर उसमें परमानेंट वाली कुछ बात आए निकल के, उसमें स्क्रीनिंग की कोई बात निकल के आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले अनुभव जुड़वाना है, जिससे हमारी सैलरी 20,000 से 35,000 के बीच में हमारी सैलरी हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है अनुभव की, और जबरदस्त दबाव बढ़ाया हुआ है और अंदर ही अंदर प्रयास चल रहे हैं दोस्तों। मैंने सुबह ही बात की है, गांधी जी से बात की है, तो उनकी तरफ से यही मैसेज आया है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरा दबाव बढ़ाया हुआ है। लेकिन सरकार और सरकार के जो अधिकारी है उनकी लेट लतीफी और इन छुट्टियों की वजह से वो काम में देरी कर रहे हैं। और बात रही स्क्रीनिंग की और परमानेंट की, तो दोस्तों एक साथ कतई परमानेंट करने वाले नहीं है, एक साथ सबको भी परमानेंट कर दिया, बिल्कुल नहीं करेगी। चाहे 5-5 हजार को करे, चाहे 10,000 को करे, धीरे धीरे प्रोसेस के तहत ही आपका नियमितीकरण होगा। अनुभव वाली बात है, बिल्कुल 100% अनुभव आपका 100% जुड़ेगा दोस्तों। ये आपकी मेहनत समझो, आप जिन लोगों ने समय दिया, अपना वक्त दिया, अपना पैसा खर्च किया, जयपुर गए, जहां बुलाते हैं वहां जाते हैं, उन लोगों की वजह से सबका अनुभव जुड़ेगा। जो घर बैठे हैं उनका भी जुड़ेगा। अगर वहां पे भी बुलाते हैं तो बुलाते 1 लाख को, पहुंचते 20,000, अगर वहां पे 50, 60, 70 हजार की भीड़ होती तो इतना नोटिफिकेशन निकलने में इतना टाइम नहीं लगता। उन लोगों की वजह से ये टाइम लग रहा है आज।
तो दोस्तों आपको मैं बताना इतना ही चाहता हूं कि अगर नोटिफिकेशन निकलेगा तो मेरे चैनल पे आपको मैं डाल दूंगा, आप इंतजार कीजिए। फालतू के बार बार वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपके कमेंट आ रहे थे तो आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि मुझे जहां तक जानकारी मिली है तो उसमें ये चीज तो आपको पॉजिटिव मिली है कि आपका अनुभव वाला 100% काम पहले होगा, पहले अनुभव ही जुड़ेगा, डायरेक्ट स्क्रीनिंग शुरू नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो मदरसा पैरा टीचर है उनकी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला एडोप्ट वाला, तो उनका भी इसमें जल्द से जल्द 5 या 7 दिन के अंदर यह चीज उनका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। लगभग फाइनली काम चल रहा है, तो उनका भी निकल जाएगा, सबको एडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद में अनुभव वाला एक साथ काम होगा सबका, तो सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। उसके बाद स्क्रीनिंग के प्रोसेस में चाहे बजट के अनुसार करे चाहे कैसे करे, आपको धैर्य बना के रखना है। आपको सिंगल लाइन के अंदर नहीं आएगा नोटिफिकेशन, इस बात को आप ध्यान से सुन लेना और समझने की कोशिश करना कि ऐसा नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा कि 1,10,000 या 90,000 या 50,000 को एक साथ नियमित कर दिया। ऐसा ये सरकार बिल्कुल कतई नहीं करेगी, आप इस बात को मान के चलो। बाकी आपके जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा तो हम आपको उस परिपत्र के बारे में, जो भी होगा उस सर्कुलर के बारे में आपको बताने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। जब तक आप धैर्य बना के रखें और कोशिश करें कि अगर आपकी जरूरत कहीं पड़ रही है, किसी तरह से आप कहीं से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप जरूर वहां पे पहुंचने की कोशिश करें। और हम उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द आपको एक खुशखबरी मिले और उस आदेश के अनुसार आपकी खुशियां लौट आए और अनुभव जुड़ के आपकी अच्छी सैलरी हो जाए, स्क्रीनिंग शुरू हो जाए, आपको विश्वास हो जाए इस सरकार पे। अभी तक इस सरकार से विश्वास उठा हुआ है, क्यों नहीं उठे ये हकीकत है, क्योंकि बार बार छलावा होने से विश्वास उठ गया है। तो जरूर दोस्तों विश्वास कीजिए, आपका काम 100% होगा। कारण यह है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे कहीं भी, हर जहां बात पहुंचानी थी वो हर प्रयास हर जगह बात पहुंचा दी है। और इनकी जो नियमितीकरण को लेके जो इन्होंने वाहवाही लूटी थी ना, वो बात उसका खंडन हो चुका है। सबको वापिस पता चल चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब असंतुष्ट है। वो यही है कि आपकी हर जगह आप ज्ञापन दे रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी आपने कि वहां पे आपने ज्ञापन नहीं दिया हो। उसी का परिणाम है कि आपको इसने सरकार को दबाव के अंदर ले लिया, आपने दबाव के अंदर काम करना पड़ेगा। ये होती है संख्या बल। तो दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं आपको डाल दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।